Hello guys, so welcome back to the channel. I'm making this video after a long time, so sorry for that. And today I'll be reacting to my favorite Osho, Nacho Gao Dhyan Mein Doobo. Let's see what would the video will be, and I'm very excited for it. Let's see. Let's directly jump on the video. One, two, three, let's go. Okay, I should close subtitles. Yeah. और मुझे हिंदी में बात करना चाहिए था ऐसे. आनंदित हो, ओके, ठीक है, आनंद आनंदित हो गए, बांटो। बांट भी दिया. और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है, स्मरण रखो। हम्म. दुखी दुखी बांट सकता है। हम ट्रू ना. अगर मैं दुखी हूँ, सिंपल एग्जांपल है. जब जब भी दुखी होते हो, जब भी आपके पर्सनल ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है, और फिर जब आप जाते हो कहीं पे नई जगह पे या कहीं किसी से मिलते हो, तो आपके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं दिखता. और अगर कोई पहचान का वहाँ मिल जाए तो वो तो पढ़ लेता है वो चेहरे पे कि क्या हुआ, तो ठीक है ना, तबीयत सब ठीक है ना. तो ओशो यही बोलते भाई, जैसा खुद होगे वो ही तो दोगे. सही बात है. वही बांट सकते हैं जो हम हैं। हम्म. जो हम नहीं हैं उसे हम चाहें तो भी नहीं बांट सकते। इसलिए तो इस दुनिया में लोग ऐसा नहीं है कि दूसरों को सुख नहीं देना चाहते। हम्म. कौन माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहता है? हम्म. कौन पति अपनी पत्नी को दुख देना चाहता है? कौन पत्नी अपने पति को दुख देना चाहती है? कौन बच्चे अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं? नहीं। लेकिन तुम्हारी चाह का सवाल नहीं, हम्म. दुख ही फलित होता है। क्योंकि हम कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम अंदर से अधूरे महसूस करते हैं, और वही कारण बनता है हमारे दुख का. और हम दुखी हैं अंदर से, लेकिन हमें पता नहीं है. लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सबको सुख बांटें. तो भाई ये कैसे होगा? पहले खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. खुद को जो अधूरा महसूस करवा रहे हो, उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो अंदर से आके खुश हो गए. तब वो तो बहुत बाद का स्टेज है कि दूसरों को खुशी बांटना. पहले खुद खुश रहना सीखना भी एक कला है. नीम लाख चाहे हम्म. उसमें मीठे आम लगे, हम्म. और कांटे लाख चाहें कि गुलाब के फूल हो जाएं। हम्म. चाहने से क्या होगा? सही बात है. मात्र चाहने से कुछ भी ना होगा। तो तुम चाहते तो हो कि लोगों को आनंदित करो, हम्म. लेकिन कर तुम पाते हो केवल दुखी। चाहते तो हो कि पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, हम्म. लेकिन बनती जाती है रोज रोज नरक। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह मेरा संदेश इसके पहले कि तुम किसी और को आनंद देने जाओ, तुम्हें अपने भीतर आनंद की बांसुरी बजानी पड़ेगी। हम्म. आनंद का झरना तुम्हारे भीतर पहले फूटना। मुझे सबसे ज़्यादा ओशो की स्पीच में, ओशो जब भी बोलते हैं ना, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स से प्रतीत होता है कि वो खुद अंदर से कितने खुश हैं. कि झरना बहेगा, बांसुरी बजानी पड़ेगी. वो कैबलरी है. चाहिए, मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूं। हम्म. इस स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है, गंदा हो गया, गलत अर्थ लोगों ने दे दिए। स्वार्थी, वही वही बात है कि लोग आज के ज़माने में स्वार्थी मतलब सोचते हैं कि अपना फ़ायदा हो के दूसरे का नुकसान पहुंचाना. लेकिन ओशो ये वीडियो में स्वार्थी होना इस बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी खुशी के मामले में, इस मामले में स्वार्थी बनो कि मुझे पहले खुश रहना है. और ऐसा भी नहीं है कि खुश होने के लिए तुम दूसरों को दुख पहुंचाओ. स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। अपने भीतर के अर्थ को जो जान ले, स्व के बोध को जो जान ले, वही स्वार्थी है। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो, वही, क्योंकि खुद तुम्हारे को जान स्वार्थी पाना. बनने में ही परार्थ की संभावना है। तुम अगर स्वार्थी हो जाओ पूरे पूरे, और तुम्हारे भीतर अर्थ के फूल खिले, हम्म. आनंद की ज्योति जले, सही बात है. रस का सागर उमड़े, हम्म. तो तुमसे परार्थ होगा ही होगा। इसलिए मैं सेवा नहीं सिखाता, स्वार्थ सिखाता हूं। मैं नहीं कहता कि किसी और की सेवा करो, तुम कर भी ना सकोगे।
तुम करोगे तो भी गलती हो जाएगी। क्योंकि अंदर से खुशी नहीं है ना। जब खुद ही खुश नहीं है तो बाहर जाके सेवा करने का क्या मतलब? सेवा भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तुम करने जाओगे सेवा हम्म, और कुछ हानि करके लौट आओगे। हम्म, तुम करना चाहोगे सृजन और तुमसे विध्वंस होगा। तुम ही गलत हो तो तुम जो करोगे वह गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हारे कृत्यों पर बहुत जोर नहीं देता। मेरा जोर है तुम पर। तुम क्या करते हो ये गौण है। कि तुम क्या करते हो उस पर मेरा ध्यान नहीं है, तुम क्या हो उस पर ध्यान है। कि अगर तुम खुश इंसान हो अंदर से, तब तुम ऑटोमेटिकली ऐसे काम करोगे जो खुशी पहुंचा रहा है दूसरों को। तो तुम क्या करते हो, द डूइंग्स ऑफ अस are dependent on us. So if we can improve ourselves, then we can improve our doings. That's so simple. Osho is explaining कि हम क्या करते हैं उसको मत सुधारने दो, हम कैसे हैं उसको सुधारो। क्योंकि हम कैसे, अगर तुम उसको सुधार लिए तो तुम जो क्या करते हो वो तो अपने आप सुधर जाएगा। तुम क्या हो यही महत्वपूर्ण है। आनंदित हो। और आनंदित होने का एक ही उपाय, मात्र एक ही उपाय है। कभी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई उपाय नहीं। सही धन बात से है। कोई आनंदित नहीं होता। ध्यान, यहाँ पर ध्यान का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जीना, ना कि बस सुबह से इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रहे हैं और फिर लास्ट में दिन के रियलाइज़ हो रहा है अरे यार पूरा दिन तो वेस्ट हो गया। तो ऐसे लाइफ नहीं जीना है, कॉन्शियसली जियो। गलतियाँ होंगी लेकिन जब तुम कॉन्शियस होते हो तो अपनी गलतियों को फटाक से देख लेते हो कि अरे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ही तुम देख लिया 10 मिनट के अंदर में कि अरे मैं देखा मेरा दिमाग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पे जा रहा है। जैसे ही तुम्हें याद है तुमने इंस्टाग्राम बंद करके अपना जो काम है, जो मीनिंगफुल काम है वो करना चालू कर दिया। सो दैट्स व्हाट ध्यान इज, कि कॉन्शियसली जीना। हां, ध्यानी के हाथ में धन हो तो धन से भी आनंद झरेगा। महलों से कोई आनंदित नहीं होता, लेकिन ध्यानी अगर महल में हो तो आनंद झरेगा। ध्यानी अगर झोपड़े में हो तो भी महल हो जाता है। ध्यानी अगर नरक में हो, यहाँ पे ध्यानी मतलब कि ऐसा इंसान जो कॉन्शियसली जी रहा है। और जो इंसान कॉन्शियसली जिएगा ना वो कभी भी अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के बहाव में बह नहीं जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। नहीं, वो अगर ध्यान से कॉन्शियसली जी रहा है मतलब वो देख रहा है ये चीज़, ये लाइफ की टेंडेंसी को, कि लाइफ हमेशा हैप्पी नहीं होती, वैसे ही लाइफ हमेशा दुखदायी भी नहीं होती। भले ही अभी मेरे ज़िंदगी में दुख है लेकिन एक ध्यानी को पता होता है कि ये दुख भी कुछ पलों का है। ये दुख जाता है फिर सुख आता है, फिर सुख जाता है फिर दुख आता है, ये साइकिल है जिसमें लाइफ घूम रही है। तो ये साइकिल को जो देख लेता है वो ध्यानी है। तो भी स्वर्ग में ही होता है। ध्यानी को नरक में भेजने का कोई उपाय ही नहीं। क्योंकि वो देख वह चुका है लाइफ जहां की है रियलिटी। वहीं स्वर्ग है, क्योंकि उसके भीतर से प्रतिपल स्वर्ग आविर्भूत हो रहा है। उसके भीतर से प्रतिपल स्वर्ग की किरणें चारों तरफ झर रही हैं। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, ऐसे ध्यानी में स्वर्ग लगता है। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो। और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ऐसा भी नहीं है कि फोकस 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 फोकस। लोग अक्सर मेडिटेशन को कंसंट्रेशन एक्सरसाइज से कंपेयर करते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन पता है किस मामले में डिफरेंस है? कंसंट्रेशन इसकी, ये मेरी उंगली है इसको देखो, इसको देखते रहो, इससे ना, इससे नज़र नहीं हटनी चाहिए, ये कंसंट्रेशन है। लेकिन कंसंट्रेशन का ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं उंगली हटा लिया अब क्या करोगे? अब तुम्हारा कंसंट्रेशन भंग हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये कमरे में जो भी चीज़ है उसको लेके कॉन्शियस रहो, उसको लेके सबको नोटिस करके रखो, वो चीज़ करोगे लेकिन वो चीज़ को डिस्टर्ब करने का कोई वो नहीं है। तो ये पूरा आइडिया है ध्यानी मेडिटेशन का। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आगे भी यही एक्सप्लेनेशन होने वाला है और मुझे काम भी है, मुझे जाना भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ यू आर वॉचिंग इट देन
Yeah, I'm very happy. Bye. Like I'll see you next video.